प्रतिकूल मौसम के बाद भी मंडियों में आवक कम होने से सब्जियों की और दलहन तिलहन खाद्य सामग्रियों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अनुकूल मौसम नहीं मिला, बारिश समय पर नहीं हुई, तो किसानों को इससे बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि मंडियों में बाहर से सामान आ रहे हैं, आलू प्याज आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में असामान्य बारिश और असमय बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया है। कुछ राज्यों से कुछ चीज़ें ठीक ठाक आ रही हैं, जैसे फल भी सामान्यतः अपनी ही कीमत पर माने जा सकते हैं, और जो स्थानीय स्तर पर सब्जियां पैदा होती हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमने सोचा कि थोक मंडी में क्या रेट है ये आपको दिखाया जाए। अभी हम फल मंडी की तरफ हैं और यहाँ से मुड़ करके अंदर चल रहे हैं, जहाँ स्थानीय स्तर पर किसान अपनी सब्जियों को लेकर आते हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, और हम आपको लेकर आए हैं गोरखपुर की इस मंडी में, जहाँ से पूरे ज़िले के लिए सब्जियां और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। मंडी में हम उतर करके देखेंगे कि कहाँ क्या भाव है और थोक में क्या चीज़ किस कीमत पर मिल रही है, क्योंकि फुटकर बाज़ार में ये कीमतें आसमान छू रही हैं और सब्जियां लगभग लोगों के पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। एशप्रा, जश्न सच्चाई का। फाइनली इस समय हम लोग मंडी में हैं और यहाँ जो स्थानीय दुकानदार हैं जो घरों से सब्जियां पैदा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हाल है। क्या हाल है चाचा, क्या नाम है आपका? कहाँ नाम है? ब्रिजभूषण। कहाँ घर है? सेवई। सेवई। ये आप भिंडी और बोड़ा लाए हैं? हाँ, खरीद के नहीं लाते, हम खरीद के पैदा करते हैं। आप घर पे पैदा करते हैं? तो भिंडी क्या रेट चल रही है इस समय? 200 रुपया पसेरी, मैंने 40 रुपया किलो। और बोड़ा आपका? ये भी 200 बिक रहा है। 200। तो ये बाजार में जब जाएगा तब तो और महंगा हो जाएगा। बाजार में महंगा बिकेगा। पैदावार की क्या हाल है? पैदावार थोड़ा कम हो गया है, अब खत्म होने वाला है, इसीलिए महंगा बिक रहा है। मौसम का क्या असर रहा? मौसम ठीक था, लेकिन कीड़ा बहुत परेशान की है। अच्छा। हाँ, कीड़ा बहुत ज्यादा लग, इससे फसल को बहुत नुकसान हुआ। हो गया। और जब फसल नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भिंडी और बोड़ा अपने घर से लेकर के आए हैं, सेवई के रहने वाले हैं और काश्तकार हैं, बेचते रहते हैं। अब इधर पता करते हैं कि आलू में क्या उतार चढ़ाव है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? हमारा जी। ये इस समय आलू प्याज क्या क्या रेट चल रहा है? ये आड़ा तो पूछ हम लोग। नहीं, वैसे आप क्या रेट बेच रहे हैं? आलू 160 है, ये 140 पसेरी। और प्याज 270। ये इधर महंगा हुआ कुछ? हाँ। कितना लगभग? नहीं, वही चल रहा है रेट। नया प्याज आ गया ना। अच्छा, नया प्याज आ गया है, डाउन हो गया, इसलिए प्याज की कीमत कम हो गई है। और आलू अपने लगभग पुराने दाम पर ही चल रहा है। चलिए, तो ये आलू, लेकिन हरी सब्जियों में आग लगी हुई है। और हरी सब्जियों के लिए इधर देखिए, हम पहुंच गए हैं। भाई साहब यहाँ हरी सब्जी, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। ये इस समय खीरा क्या रेट आपके यहाँ चल रहा है? 30 रुपया। 30 रुपया किलो आप दे रहे हैं? हाँ। ये होलसेल की मंडी है। हाँ। तो यहाँ 30 है। कीमतें बढ़ी हैं कुछ? नहीं, कुछ खास कीमत नहीं बढ़ी है। और ये आपका शिमला मिर्च 700 पसेरी 140 रुपया 50 रुपया किलो आप दे रहे हैं। तो बाहर जाके 200 के करीब तो बेचेगा, उसका खराब भी होता है। हरी सब्जियां नुकसान होती हैं। तो सब्जियों में इधर कीमत में इजाफा हुआ है। हाँ। यानी पैदावार कम हुई है। कम हुई है। तो पैदावार कम होने से, और इस समय धनिया तो बहुत महंगा होगा मौसम के? नहीं, मौसम के बाद से आज तो धनिया 100 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, धनिया 100 रुपया किलो हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और टमाटर क्या रेट चल रहा है इस समय? टमाटर चल रहा है 75 रुपए किलो। 75 किलो। यानी अगर फुटकर में 100 बेच रहे हैं तो वो उचित ही है, क्योंकि कुछ न कुछ तो खराब ही होता है ले जाने ले आने में। तो ये हालात हैं मंडी में।
आवक कम होने से और पैदावार कम होने से कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं मंडी में। और चूँकि यहाँ स्थानीय सब्जियाँ ज़्यादा आती हैं, लोकल सब्जी जिसको कहते हैं, और लोकल की चाहत भी बहुत होती है, इसलिए यहाँ सब्जियाँ, ये बाहर के राज्य से आई हुई गोभी है। क्या नाम है आपका? लाडला इस समय आपकी गोभी क्या रेट है? 400 रुपये पसेरी, 300 रुपये पसेरी। 300-400 रुपये पसेरी। तो इसके पहले क्या रेट था? लगभग 15-20 दिन पहले। और तेज था, आ ही नहीं रहा था माल। मतलब इस समय ठीक है, ठीक है ये रेट भी सही है आपके हिसाब से, मौसम के हिसाब से? जी जी। हर ये ये गोभी- बारिश हो रहा है। ये गोभी कहाँ से आती है? ये सब नासिक से आ रही है। ये नासिक की गोभी है और 300 और 400 रुपया पसेरी, यानी 60 रुपये और 50 रुपये किलो होलसेल में है। इसके साथ फिर हम इसी मंडी में जो भी सब्जियां जिस तरह से ताज़ी और बासी होती हैं उसी के हिसाब से इनकी कीमतें लगती हैं। अब सामने आप देख सकते हैं कि लोकल परवल है और ये लोकल होने के नाते इनकी कीमत। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, आप परवल लाए हैं, कहाँ का परवल है ये? बलिया का। तो इसको तो लोकल ही मानते हैं आप। क्या रेट चल रहा होगा इस समय? 75 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। होलसेल का है तो फुटकर में जाकर के तो महंगा होगा। शिमला मिर्च आपके यहाँ क्या रेट है? शिमला मिर्चा 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो। 140 रुपये किलो। तो ये है। अच्छा, महंगाई क्या इधर 10-5 दिनों में कुछ बढ़ी है सब्जियों में? हाँ, सब चीज़ तेज है। तेजी हुई है, पैदावार कम हो रही है क्या? मौसम नहीं ठीक था इस बार, मौसम ठीक नहीं था, इसलिए पैदावार भी प्रभावित हुई है। और अब लगे हाथ भाई साहब से मिल लेते हैं, धनिया बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिरजू चौधरी। बिरजू जी, ये धनिया आप बेच रहे हैं, क्या हाल है धनिया का? बहुत बेकार है सर। क्या रेट बिक रहा है? बिक तो रहा है सर 80 रुपया 70 रुपये किलो। और आपको क्या रेट मिलता है? आप हमको मिला है 60 रुपये किलो। यानी 10 रुपए के लिए इतना श्रम करना है और 10-20 किलो ही धनिया बिकनी है। तो इस व्यापार में आपको इतना इजाफा हो जाता है, परिवार चल जाए? परिवार चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। नहीं, जैसे क्या दिन भर में इतनी आमदनी हो जाती है? हाँ, हो जाता है 400-500 मिल जाता है। 400-500 मिल जाता है। ये रोज आप सब्जियां बदल बदल के? नहीं, मैं धनिया नहीं बेचता। 12 महीने धनिया बेचते हैं, तो इसके लिए तो आपको ग्राहक भी और उपभोक्ता भी खोजना पड़ता होगा, जो देता होगा उससे आप, या खुद पैदा करते हैं धनिया? नहीं, खरीद के लाता हूँ, बेचता हूँ। खरीद के लाते हैं और धनिया बेचते हैं। इस समय 70-80 रुपए किलो है। और इधर आप देख लीजिए 70 रुपया पसेरी कुम्हड़ा है। क्या नाम है आपका? हमारा शक्ति निषाद। शक्ति निषाद जी, आप कुम्हड़ा बेच रहे हैं? हाँ, कोहड़ा बेचे। क्या भाव चल रहा है? हाँ, क्या रेट चल रहा है आपका? ये कोहड़ा 16 रुपया किलो। 16 रुपया किलो। इसके पहले महंगा था कि सस्ता था? इसके पहले हाँ, इधर बता ये दो भाई। शंभू का लड़का है। अरे, ये पान बेचता है। हाँ, हाँ तो बताओ। हाँ, फिर? इसके पहले मतलब सस्ता था थोड़ा, अब इस समय थोड़ा मतलब वहाँ पे जब महंगा बिकता है तो यहाँ पर भी 2 रुपया। जब ये कहाँ से आता है कुम्हड़ा आपका? ये कोहड़ा ट्रक के माल से आता है। नहीं, कहाँ से आता होगा? अरे अब बाहर के राज्यों से। बाहर के राज्यों से आता है। तो ये बाहर से जो सामान आता है वो सामान उतरता है, उसी समय उसका रेट तय होता है और उसी के हिसाब से यहाँ कीमतें तय होती हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हाँ, ऐसे पूछा था हाल चाल। नीबुआ का रेट बा? निबुआ में 200 रुपये किलो बा। अच्छा, किलो। पहले तो सैकड़ा बेचते रही आप लोग? हाँ, तो 400 रुपये सैकड़ा, 500 रुपये। अच्छा, मतलब सैकड़ा में 400-500 और किलो में 100 रुपया। तो सैकड़े में 400 रुपये और किलो में 100 रुपये किलो नींबू है। अब आइए लगे हाथ अदरक। तो यहाँ से ले जाने में धुलाई का पैसा, अन्य तरह के खर्चे, ये सब लगातार होते रहते हैं। और वो छोटा व्यापारी भी 10 से 20% ही
बचा पाता है और किसी की भी दिहाड़ी पूरे दिन में 500 से 700 रुपए ही हो पाती है। आपका क्या नाम है भैया? सोनू। ये परवल आपका कहाँ का है? बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये परवर है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का? जी। क्या रेट चल रहा है इस समय? ये आड़त पे बिका 80 रुपये किलो। आप क्या रेट बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 450 रुपये पसेरी, 440 रुपये पसेरी। मतलब 90 हाँ 90 रुपया किलो आपका पड़ रहा है, मतलब 3-4 रुपए किलो पर है। हाँ, तो ये तो वजन भी भागता है इसमें। वही मैं कह रहा हूँ, सूखता भी है। सारा भी निकल जाता है, आधा किलो 1 किलो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आदमी तो 4 रुपये रख के नहीं बेचेगा तो मिलेगा तो फिर आपको मिलता क्या है? तो वही चीज ने, तो आदमी रख के तो बेचबे करेगा। भाई आप जब खरीद के लाते हैं तो 1 किलो पर तो आपको 2-4 रुपया वैसे घाटा होना है, तौलने से लेकर के और सब। तो दिन भर में कितनी दिहाड़ी आपकी मिल जाती है? वही 500 से 600 रुपया कमा लेता आदमी। और कै बजे से कै बजे तक काम करते हैं? सुबह आते हैं 3 बजे 4 बजे रात में आते हैं और उसके बाद जब तक माल बिक जाए 2 बजे 3 बजे तक। जब तक माल बचा रहता है तब तक आदमी बैठा रहता है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर सब्जी बेचने वाले बहुत अच्छी मार्जिन पाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये 2 से 3 रुपए किलो ही अगर कमा लें तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो इस तरह से आपने देखा सब्जी मंडी में हालात क्या हैं। यहाँ लौकी बिक रही है और लौकी इनके स्टॉल पे ख़त्म हो गई, और ग्रामीण इलाकों से आई हुई ये हरी सब्जियां हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये मंडी है, और इस मंडी में जो भी बिक रहा है उसके भाव क्या हैं, और यहाँ के रेट और ठेले पर और जो छोटे दुकानदारों से आप सब्जियां खरीदते हैं बमुश्किल 15 से 20 रुपए किलो का अंतर भी नहीं होता है। और ये कीमतें बहुत वाजिब और जायज़ लगती हैं, क्योंकि यहाँ से ले जाने के बाद उन्हें संवारना सजाना और फिर ग्राहकों के पसंद के हिसाब से देने के बाद कोई भी दिहाड़ी के रूप में 500 से 700 रुपये अगर कमा लेता है तो ये बड़ी बात होगी। ये पूरी खबर आप देख रहे थे बेधड़क खबर पर। ये खबर आपको कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय ज़रूर हमें दें। नमस्कार।